नमस्कार दोस्तों, ये कहानी है रामलाल नाम के ट्रक ड्राइवर, उसके खलासी पिंटू और मेरे साथ हुई एक डरावनी रात की। हम नागपुर से रायपुर सीमेंट की खेप लेकर जा रहे थे। रात के 11:40 बजे ट्रक स्टार्ट हुआ। हाईवे सुनसान और रेडियो धीमा था। मैंने और पिंटू ने रामलाल से मजाक में कहा कि आज जल्दी पहुंच जाएंगे, लेकिन रामलाल ने शांत रहते हुए कहा, रात ज्यादा बोलती नहीं, सुनती है। रात के करीब 1:15 बजे ट्रक अचानक झटका खाकर रुक गया। पिंटू नीचे उतरा और देखा कि ट्रक के पास गीली मिट्टी में नंगे पैरों के निशान हैं। निशान घूम रहे थे लेकिन कहीं जा नहीं रहे थे। हमने सोचा शायद कोई जानवर होगा, लेकिन तभी रोड के किनारे सफेद कपड़े वाली औरत खड़ी दिखाई दी। उसके बाल चेहरे पर थे और उसका चेहरा बिल्कुल अजीब, खाली और डरावना था। ट्रक अपने आप धीमा हो गया। पिंटू डर से कांपने लगा और मैंने उसे पकड़कर अंदर बैठाया। हम धीरे धीरे हाईवे पर बढ़े। जंगल के पास हर पेड़ से छाया तेजी से गुजर रही थी। रेडियो अपने आप चालू और बंद हो रहा था। अचानक पीछे सीट पर कोई बैठा दिखाई दिया। पिंटू चिल्लाया, मालिक, कोई है। और रामलाल ने कहा, जो दिख रहा है वही सच है या भ्रम, पता नहीं। ट्रक अपने आप तेज चलने लगा। जंगल के बीचों बीच हमें पुराना ट्रक खड़ा दिखाई दिया, जिसमें कोई ड्राइवर नहीं था। अचानक हमें आवाज सुनाई दी, कूदो, अब देर है। हमने पीछे देखा और वहां एक अनजानी प्रेत आकृति थी, आंखें लाल, शरीर का आकार अजीब। ट्रक के ब्रेक फेल हो गए। पिंटू और रामलाल घबरा गए। मैं खुद डर के मारे कांप रहा था। हमने खिड़कियों से कूदने की कोशिश की, लेकिन रास्ता अचानक गायब हो गया। कुछ समझ नहीं आया। रात भर हम ट्रक में फंसे रहे। सुबह जब सूरज निकला, ट्रक हाईवे पर अकेला था। पिंटू और रामलाल गायब थे। मेरी आखिरी याद थी कि डैशबोर्ड पर लाल निशान और हाथ की छाप थी। पुलिस रिपोर्ट में दर्ज था कि ट्रक मिला, लेकिन चालक और खलासी कहीं नहीं थे। आज भी मैं वहीं हाईवेज पर जाता हूँ, लेकिन रात में कभी अकेले नहीं। कभी कभी मुझे लगता है कि वो प्रेत अभी भी वहाँ खड़ा है और हाईवेज की सुनसान रात में किसी की आवाज़ सुनाता है, तुम भी मेरी कहानी का हिस्सा हो।